मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। 23 जानें चली गई हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, और जो उनकी डेथ हुई है जिन सर्कमस्टेंसेस में, हालात में, हर आदमी परेशान है और खौफजदा हो गया है। ये कैसे हो सकता है इतना बड़ा डिजास्टर हो, इतनी जानें ज़ाया हो जाएं और एक बंदा जो कि ओवरऑल इंचार्ज है, नोइंग कि वहां पे इतनी ज्यादा स्नोफॉल होने वाली है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अभी उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी बहुत स्ट्रांग आदमी है, उससे तो पहले से कन्वे कर दिया गया है कि इसको मत छेड़ना, ये इंक्वायरी हो रही है। इस मुल्क में पावर गेम है कि आप कितने पावरफुल हैं, इसको भी हाथ ना लगाएं, उसको भी हाथ ना लगाएं, तो फिर सबसे जो कमजोर होगा वो बलि चढ़ जाएगा। मरी का इंसिडेंट बहुत दुखी है, सैड है, हम सब परेशान हैं और उसकी असल वजह यह है कि डिज़ास्टर आते रहते हैं, उसमें जानों का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, लेकिन डिज़ास्टर से बड़ा डिज़ास्टर यह है कि जब आप होप छोड़ दें और वो होप आपकी जो है उस डिज़ास्टर के साथ बह जाए, ख़त्म हो जाए, इससे बड़ा डिज़ास्टर कोई नहीं होता। मरी के इस इंसिडेंट में शायद वो होप हमारी उस डिज़ास्टर के साथ बह गई। जो गवर्नमेंट से चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, जो वहाँ के लोगों से चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, जब वो नहीं हुई तो लोगों ने ये कहा कि मरी का बाइकआउट करना शुरू कर दो। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट ने जो करना था वो नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्या करना था, ये इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि कानूनी सुकम रह गए और वो काम जो करने वाले थे वो गवर्नमेंट वक्त पे ना कर सकी। मेरे साथ हैं साबिक ब्यूरोक्रेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। हम सब बहुत दुखी हैं, उदास हैं। एक टूरिज्म अथॉरिटी पंजाब में बनना थी, जो ऑर्डिनेंस के तहत बनी, ऑर्डिनेंस लैप हुआ, दोबारा बनी। उस अथॉरिटी के अंदर प्रोविजन थी कि आपने कितनी टूरिज्म पॉलिसिंग के लोग जो है वो मरी में डिप्यूट करने हैं, वहाँ के होटल्स को किस तरीके से आपने रेगुलेट करने हैं, और टूरिज्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे इन जगहों पे जहाँ पे इस तरह की क्लाइमेटिक डिज़ास्टर के चांसेस हों, उसको आपने मैनेज करना है। पंजाब गवर्नमेंट ने तो वो कभी नहीं किया, तो ये तो होना था। अलमाज साहब, आपके इल्म में है कि हमारे वज़ीर आज़म टूरिज़म में बहुत इंटरेस्टेड हैं, और अब हमें उन्हें देखते हुए और उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग को देखते हुए ये मालूम हो गया है कि वो माशाअल्लाह तकरीरों के, बयानात के तो मास्टर धनी हैं। लेकिन अमली तौर पे अब आप देखें कि 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और ये जो पंजाब टूरिज़म अथॉरिटी है, जिसका काम ही टूरिज़म को वसी करना और टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना था, ये 2 काम थे। तो वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब टूरिज़म अथॉरिटी कायम कर दी। आपके इल्म में होगा कि कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो 3 महीने के लिए होता है। 3 महीने के बाद वो लैप्स हो जाता है ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली। लेकिन सूबों को ये पावर है, ये हासिल है पावर कि वो एक दफ़ा वंस उस टूरिज़म को 3 महीने के लिए फर्दर एक्सटेंड ऑर्डिनेंस को जो कर सकते। जी। इसके लिए टूरिज़म के लिए एक स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर किया गया पंजाब में, जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं हसन खावर साहब। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन, पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन भी है वो। आपको और मुझे तो हैरान, हम अखबारें भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, मुझे पहली दफ़ा पता चला कि वो स्पेशल असिस्टेंट थे टूरिज़म के लिए, और टूरिज़म की हमने कभी उनसे बात नहीं सुनी। वो सिर्फ एज ए स्पोक्समैन या पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के तौर पे बातें करते रहते हैं। तो जब दूसरी दफ़ा ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ, यानी 90 दिन, एक 3 महीने, फिर दूसरा, फिर 90 दिन गुजर गए, उसके बाद उसको लॉ बनाने के लिए असेंबली के पास भेजना चाहिए था। जो लैप्स हुए भी अब तकरीबन साल होने वाला, 7 महीने तो हो चुके हैं, कोई नहीं फॉरवर्ड किया गया लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि किसी भी महकमे की लेजिस्लेशन जो है
वो हुकूमत पंजाब का लॉ डिपार्टमेंट करता है। तो इस पंजाब सूबे के लॉ डिपार्टमेंट ने कोई लॉ पेश ही नहीं किया असम्बली के। गवर्नमेंट में लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, हम देखे कि एट टाइम उनकी एक्सपर्टीज नहीं, और जो बदकिस्मती है कि काफ़ी सारे नालायक किस्म के लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में आ जाते हैं जिनका कोई तजर्बा नहीं है। हमारे ब्यूरोक्रेट तो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको नहीं पता कि ये ऑर्डिनेंस जो लैप्स हो गया और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है, जिसमें टूरिज्म पॉलिसी की बात की गई है, ये कभी भी इस तरह की चीज हो सकती है। वी नीड टू रिपोर्ट और मेक दिस एन एक्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट। ये उनका काम नहीं था जाके मिनिस्टर को बताएं, चीफ मिनिस्टर को बताएं कि भाई साहब ये करो, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू, विच दे आर अनएबल टू कैरी इट आउट। रीजन बीइंग दिस वाज परहैप्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हाईलाइट। अब आप जो है ना इस पे कर रहे हैं कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूरोक्रेसी पे ला रहे हैं ना। अब मैं क्या बताऊं इस सूबे का, ये इस मुल्क के हालात क्या हैं। अभी ये वाक़या हुआ है ना, 23 जानें चली गई हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, और जो उनकी डेथ हुई है जिन सर्कमस्टेंसेस में, हालात में, हर आदमी परेशान है और खौफजदा हो गया है कि ये क्या हुआ कि इतने आदमी मर गए, और लाशें आपने देखी हैं, दिखाई हैं मीडिया ने। तो अब आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी, अभी उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। अब मैं आपको बताऊं अंदर की खबरें, जो हम चूँकि इंटरेक्शन रहता है हमारा, जी अंदर की खबरें ये हैं कि मरी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, ही इज़ डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, ठीक है, उनकी जो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे। और तहसील का इंचार्ज होता है असिस्टेंट कमिश्नर, जो वहाँ मरी में पोस्टेड होता है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है और हुकूमत पंजाब भी यही कह रही है कि इंक्वायरी की जाए कि किसकी ये जो है कमज़ोरी थी या नाअहली थी जिसकी वजह से इतना बड़ा मसैकर हुआ, लोगों की जानें चली गई, 23 आदमियों की। अंदर की खबर ये है कि अब ब्यूरोक्रेसी जो है, आपको पता है, ये कुदरती बात है कि पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रांग है, और उनसे स्ट्रांग जो है ना वो पॉलिटिशियन है इस मुल्क के। ठीक, लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी बड़ी स्ट्रांग है। मैंने अपनी सारी नौकरी के दरमियान देखा है कि ये तजर्बाकार ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है। वो सिर्फ अपने हुक्मरान की आंख का इशारा देखती है, हुक्मरान के। अब सारे पंजाब में ये मशहूर है इस वक्त, ये आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी बहुत स्ट्रांग आदमी है, उसके ताने बाने जो हैं बहुत ऊपर तक हैं। ठीक है, दुनियावी ऊपर मैं कह रहा हूँ। ठीक ठीक। उससे तो पहले से कन्वे कर दिया गया है कि इसको मत छेड़ना। ये इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी में पैगाम आज ये चल रहे हैं बकौल लोगों के कि डिप्टी कमिश्नर को कुछ नहीं कहना। नहीं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो है, ही इज द इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये कैसे हो सकता है इतना बड़ा डिजास्टर हो, इतनी जानें ज़ाया हो जाएं, और एक बंदा जो कि ओवरऑल इंचार्ज है, जिसको पता है कि मरी के अंदर पार्किंग, लोग जा रहे हैं, यहाँ लाहौर में बैठे लोगों को पता है कि मरी के अंदर पार्किंग जो है 1000 गाड़ी से ज्यादा नहीं खड़ी हो सकती। आप 10,000 गाड़ी को जाने देंगे नोइंग कि वहां पे इतनी ज्यादा स्नोफॉल होने वाली है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपका जब तक अरेंजमेंट्स वहां पे डिजास्टर, वो जो सारा डिजास्टर जो कि आपको नजर आ रहा था, आप रूटीन में देखें, माजी में भी ऐसा हुआ कि स्नोफॉल हुआ तो वहां पे ट्रैफिक जाम रुक जाती है, जैम हो जाती है। ही न्यू इट, और अगर नहीं तो ही वाज नॉट गुड एनफ टू बी डिप्टी कमिश्नर देयर। अब ये सिर्फ शिफ्टिंग तो कोई बात नहीं है ना, जहाँ जाने चली जाएं, 23 बच्चों समेत लोग मर गए, और ज़िले का सरबराह वो उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस मुल्क में पावर गेम है कि आप कितने पावरफुल हैं। ठीक ठीक। तो उस पावर में लोगों का कहना है, जो आप कह रहे हैं ना अंदर की बात, कि डिप्टी कमिश्नर के ताने बाने बहुत ऊपर तक हैं। अब ये आपकी इमेजिनेशन है, ऊपर कहाँ तक पहुँचाते हैं आप उसको, उसको कोई टच नहीं करेगा। और एक मज़े की बात बताऊँ कि पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कह दिया है कि खबरदार हमारे किसी बंदे को इस नाअहली में इन्वॉल्व किया तो। बंदे से मुराद है ऑफिसर। आई मीन हो सकता है कोई ऐसे 4-5 जो है वो इसका शिकार हो जाए, ऑफिसर को। वेरी राइट, बड़ा आपने सही किया है कि पुलिस ऑफिसर को इन्वॉल्व ना करें। अब जिस मुल्क में ये अंदाज हो हुक्मरानी का कि एक इसको भी हाथ ना लगाएं, उसको भी हाथ ना लगाएं, तो फिर सबसे जो कमज़ोर होगा वो बलि चढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन इससे बड़ी बात जो मैं काबिल गौर समझता हूँ वो ये है
कि आपके इल्म में नहीं है, क्या जो भी देख रहा है प्रोग्राम या सुन रहा है उनके इल्म में नहीं है कि वज़ीर आज़म इस मुल्क के सयाहत में बहुत इंटरेस्टेड हैं और वो कहते हैं कि इससे तो हम कितने करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं जितना हमारे में पोटेंशियल है। तो ये हैं बातें। प्रैक्टिकली आपने क्या किया उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि ये टूरिज़म, पंजाब टूरिज़म अथॉरिटी कायम की गई, उसी प्राइम मिनिस्टर की सोच को मद्देनज़र रखते हुए अथॉरिटी के लिए एक ऑर्डिनेंस लागू कर दिया गया और लैप्स हो गया 3 महीने के बाद, फिर एक्सटेंड कर दिया गया, वो ख़त्म हुआ। अब वो 7 महीने से किसी ने एक्ट बना के असेंबली में पहुंचाया ही नहीं है। तो ये ज़ौक़ शौक़ है हमारे हुक्मरानों का, हुकूमत पंजाब का। और उसके लिए उन्होंने एक ऑफिसर जो एक्स ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का, हसन खाबर, उसको, वो मुझे तो अब पता चला है पढ़ के कि वो स्पेशल असिस्टेंट ऑन टूरिज़म है। हालांकि वो जनरली लोग किसी से पूछें वो समझते हैं स्पोक्समैन है, हुकूमत पंजाब का तर्जुमान है, तो असल में तो वह है उसका टूरिज़म का। अब आप मुझे बताएं किससे मालूम नहीं कि पूरी मरी में जो वहाँ के लोग होटल वाले करते हैं, जो लोगों के साथ सलूक होता है, जितने पैसे उनसे लिए जाते हैं, वो एक्चुअली उसी अथॉरिटी के जो रूल्स हैं उसमें ये था कि तमाम जो होटल्स हैं, ये जहाँ जहाँ सयाहत होती है, उन तमाम होटल्स की रजिस्ट्रेशन होगी। जब रजिस्ट्रेशन होगी तो उसके कोई क्राइटेरिया होगा और फिर उनको मॉनिटर किया जाएगा कि क्या वो लोगों को तंग तो नहीं कर रहे, नाजायज़ पैसे तो नहीं ले रहे। इस मुल्क के किस शहरी को पता नहीं है कि अगर मरी में जाएं तो अपनी मर्ज़ी के पैसे हर रोज़ तब्दील कर देते हैं, कीपिंग इन व्यू द हालात, सर्कमस्टेंसेस, हर रोज़ चेंज कर दें। कोई पूछने, आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की शहनशाह है। अगर आपका असिस्टेंट कमिश्नर दोस्त है, यहाँ अभी लाहौर में एक सीनियर ऑफिसर लगा हुआ है, ही इज़ फ्राम हाफिज़ाबाद, तो वो हाफिज़ाबाद के लोगों को भी बड़ी फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड करते थे, ठीक है, बिकॉज ही वॉज ए असिस्टेंट कमिश्नर एट मरी। तो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है या हमारे अफसरान हैं, वो तो इसी चीज़ में बड़े खुश रहते हैं क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ होती हैं। उनके ननिहाल आ जाएं, उनके दोस्त आ जाएं, उनके मोहल्लेदार आ जाएं, होटलों में रहें, खाने मुफ्त खाएं। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है ये अपने कोलीग्स को ओब्लाइज, उनकी फैमिलीज को ओब्लाइज करते हैं वहां पे होटल्स और रेस्टोरेंट में, और फिर उनकी अयाशी है वो जितने मर्जी चार्ज करते, फिर जिसने रोकने हैं वो आपसे खुश होके खाना खा के, स्वीट डिश खा के, मछली तली हुई खा के चला जाता है। तो फिर तो यही होगा ना। लेकिन असल में बात यह है कि जो मेन चीज़ है वो है हुक्मरान, सियासी हुक्मरानों पे। क्या आज तक ये अथॉरिटी क्यों ना बनी जिसने कि होटलों की रजिस्ट्रेशन कर? मुझे ये बताएं शाह साहब, ये जिन होटल वालों ने 50-50 हज़ार रुपये मांगा, चार्ज किया, जिन लोगों ने 500-500 रुपये का अंडा बेचा, जिन रेस्टोरेंट्स ने, आज ये अथॉरिटी होती तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होती। कानून है कोई अभी हम इनको पकड़ सकें? तुमने क्यों ये इतने पैसे अभी एक होटल वाले के मुतल्लिक एक आदमी ने कंप्लेंट की है। उसने कहा जी मुझे एक कमरे में इन्होंने 20,000 रुपये लिया एक रात का, जिसमें हीटर नहीं था, गर्म पानी नहीं था। लेकिन सुबह होती है 11 बजे उनका वेटर आ गया कि 12 बजे आपने अपना कमरा खाली कर देना है। अब आप कहें ना कि ये कोई कानून नहीं है। क्यों कानून नहीं है? क्या कोई ऐसा ज़्यादती कर सकता है? लेकिन मैंने कहा है ना, इस मुल्क में अलमाज साहब कोई कानून नहीं है, कानून को देखने वाला भी कोई नहीं है। मेरा ये सवाल ये है कि हमारे वज़ीर आज़म से कि उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि क्यों आज तक ये जो पंजाब टूरिज़म अथॉरिटी थी ये क्यों नहीं बनी? अगर उन्हें ख्याल नहीं आया तो वज़ीर आला ने क्यों नहीं पूछ लिया कि क्यों नहीं बनी? हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर विजन देता है, जो उसके बाकी लोग हैं उन्होंने उसे ट्रांसलेट करना होता है। उस विजन को कैरी करने वाला चीफ मिनिस्टर पंजाब, उस विजन को कैरी करने वाला मिनिस्टर टूरिज्म पंजाब, सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब आंखें बंद करके बैठे हुए थे कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये विजन दी है, लेकिन उन्होंने चुप करके टांग पे टांग रख के और कान और आंखें बंद करके सुकून से बैठे हुए थे। और उसका जो नतीजा हुआ है ये हिस्टोरिकल है, तारीखी है। अब जो लोग मैं समझता हूँ कि मौसमियात वाला महकमा, शुक्र है उसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं चली गई, वो स्पेशलिस्ट लोग हैं। ठीक है। अगर वहाँ भी ये हमारे दोस्त अहबाब चले जाते हैं ना, जो जनरल ब्यूरोक्रेट हैं,
कि मौसमियात में भी कोई बैठ जाता। उन्होंने बारहा बताया है, पूरा पाकिस्तान इस बात की गवाही दे रहा है कि उन्होंने कहा कि गैर मामूली बर्फ़बारी होगी। तो क्या इन लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेने चाहिए थे? कोई नहीं लिए। लेकिन मैं बात एम्फेसाइज उसी पे ज़ोर दे रहा हूँ कि कुछ जहाँ, जैसे मैं आपको एक शेर पेश कर रहा था जी जी, कि वो जो है शोएब साहब ने उसमें तरमीम भी की है कि वो शेर था नासिर काज़मी का कि हमारे घर की दीवारों पे उदासी बाल खोले सो रही है। ठीक है। तो उसको मैंने थोड़े सा वो शायर से मुआफ़ी के साथ, माजरत के साथ उसमें तरमीम की है कि हमारे मुल्क की दीवारों पे नाअहली सो रही है, लेकिन शोएब साहब ने कहा नाअहली दंदना रही है। हमारे मुल्क की दीवारों पे नाअहली दंदना रही है कि आपके सामने इतने आदमी मर गए, इतनी किसको मालूम नहीं। अभी एक होटल को उन्होंने, वो जिसने 20,000 रुपये लिए, एक होटल मरी में उसको मनसूख, उसकी रजिस्ट्रेशन तो होती नहीं है, वैसे उसको बंद सील कर दिया है। सील कर, हुकूमत है ना, जिसको चाहे सील कर दे, किसको घर सील कर दे, उसको सील कर दिया। कानून कोई नहीं है, वो भी बाद में खुल जाएगा, ये लिख लें। लेकिन वो हम कंक्लूड यही करते हैं कि हर तरफ नाअहली है। वो जो एक और मुझे शेर याद आ रहा था, इन 23 के मरने पे जो 7 लाशें घर गई हैं कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये हर तरफ जो नाअहली है, इस नाअहली को हम इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस नाअहली की वजह से अगर इनोसेंट लोगों को, मासूम बच्चों और ख़वातीन की जानें ज़ाया होती हों, तो ये नाअहली चैलेंज होगी हर सतह पे। वो हम लोग करें, जर्नलिस्ट करें, आम जनरल पब्लिक करे, और इसे करना पड़ेगा। दिस इज द हाई टाइम कि जहां पे आप रियलाइज करें, अगर इफ यू आर इन हेल्म ऑफ द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट, आप ब्यूरोक्रेट हैं, यू हैव टू डिलीवर। इसलिए कि लोगों की जिंदगियों को सेफ गार्ड करना आपकी जिम्मेदारी थी, और अगर आप नाअहल हैं तो अब लोग आपको आपके रोल में नहीं देखना चाहते, और अगर आप जिम्मेदार हैं तो आप जो कोई भी हैं, अगर आपको बचाया जाएगा तो फिर ये शोर उठेगा, और ये शोर वो होगा जो उस डिजास्टर से बड़ा डिजास्टर होगा। थैंक यू।